अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इलेक्शन तो 14 मई को मैंने आपको कहा था कि 14 मई को होना है। अब डेवलपमेंट एक और है, और इसमें जो मैं ये भी आपको कहा था कि कंसेंसस अगर पार्टीज का हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएं, यानी मई में अगर असेंबलियाँ तहलील हो जाए नेशनल असेंबली, और ये फिर 14 मई का शेड्यूल आगे हो सकता है। और अब तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आती हैं या नहीं आती, लेकिन ये ग्रैंड डायलॉग शुरू हो गया। और कोर्ट में जो दरखास्तें आई हैं एक साथ इंतखाबात कराने, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ये नहीं है एक साथ इंतखाबात कराने के हवाले से। ये तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 3 अप्रैल का, जो 14 मई के हवाले से, वो अगर लेट हो जाए तो फिर असेंबली का इकट्ठी इलेक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मई के शुरू में आकर या जून के पहले हफ्ते में आकर बजट का ऐलान करें और जून में कंप्लीट कर दें और असेंबलियाँ तहलील कर दें, तो जून जुलाई अगस्त में आप जाकर आप अगस्त में इलेक्शन कर सकते हैं। ये अंदाजे से मैं बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। गेम जो है वो इमरान खान की कोर्ट में है। इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि वो इलेक्शन कब करवाएंगे। जी बिल्कुल, ये फैसला उन्होंने करना है कि इलेक्शन कब करवाएंगे। और एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत हुई आज। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, मुतफर्रिक दरखास्तें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। एक और दरखास्त दायर की थी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9 2023, जो इलेक्शन की एक ही डेट पे कराने के हवाले से। अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें, हम नेक लोगों में शामिल करें। ये जनाब जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जब हम चले जाएँ तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामेंट को दे दिया या नहीं, ये बड़ा मजेदार है। जब आपको कहता रहा हूँ, वजारत खानदाना की रिपोर्ट पढ़ें, चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हदायत थी। अदालत को कहा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ले ली जाएगी। सुनिए जरा, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जारी की थी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। कायमा कमेटी भी हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? और जैसे मुनीब अख्तर के रिमार्क्स है, वज़ीर-ए-आज़म के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। ये जैसे मुनीब अख्तर साहब के कौमी असेंबली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा। आइन हुकूमत को इख्तियार देता है, तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है? ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था। ये देखें, ये बड़े लफ्ज़ अजीब से हैं। क्या हुकूमत के बजट के बाद अक्सरियत नहीं होती थी? जैसे मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? ये मैं आपको पहले कहता आया हूं कि पहले ग्रांट दे दी जाती है, पहले अमाउंट खर्च कर लिए जाते हैं, फिर अपना आर्टिकल 84 के तहत बाद में मंजूरी ली जाती है। साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर चुकी हुई अटॉर्नी जनरल। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। ये जरा सुनिएगा, वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है, और ये है ऐसा ही केस। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा, वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था और इसमें फिर वो आगे बढ़ने के लिए, और कौमी असेंबली में इस मामले की करारदाद मंजूर हो चुकी थी। अब ये जस्टिस मुनीब अख्तर को बातें में देखिए ना, ये वो बातें हैं जरा। और अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे, इंतजामी अखराजात ज़रूरी नौयत के गैर अहम नहीं। चीफ जस्टिस, हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ है। आर्टिकल 63 की बात है, मनी बिल। तो हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। चीफ जस्टिस, हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, जवाब दे।
इस मामले के नताज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताज पर नजर नहीं चाहते। असेंबली डिजॉल्व हो सकती हैं, ये फारग हो सकते हैं, ये सारे के सारे लोग। हुकूमत को अदालती हुकाम पहुंचाएं, अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया। इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन के सवाल इस बात पर बहुत से सवाल उठते हैं। ये बड़े आम रिमार्क्स थे कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है और 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। सिक्योरिटी के मसाइल इंतखाबात में भी थे। और 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ी वजाहत के साथ ऐसा क्या मुनफत खतरा जो इलेक्शन नहीं हो सकते। पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे अटॉर्नी जनरल। अब 2 सूबों में इलेक्शन होंगे और यहाँ एक सवाल है कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा लगाया है। हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती है, जैसा कि रिमार्क्स है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। फंड्स फराहम न करने की सूरत में संगीन नतायज आ सकते हैं। ऑपरेशन में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि असम्बलियाँ पहले तहलील हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल कहते हैं हर एक को पता था, इमरान खान काफ़ी अरसे से कह रहा था। फिर ये कहें कि असम्बलियाँ पहले तहलील होंगी। गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था और अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होते ही थे। जैसे आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जी, जैसे मुनीम अख्तर साहब के रिमार्क्स है, बरतानिया में जंग के दौरान भी बर वक्त इंतखाबात होते हैं। हम धमाकों के दौरान भी बम धमाकों के दौरान बरतानिया में इंतखाबात हुए। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे। ये बड़े अहम रिमार्क्स है। सिक्योरिटी फोर्सेज का काम बैरूनी खतरा से निपटना है। ये अटॉर्नी जनरल साल 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर्स पर मसरूफ़ हैं और इस पर अपना जस्टिस एजाज ने कहा इलेक्शन कमीशन ने फंड और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने को कहा था। और ये वो मामला है जो सारा समझना है आप लोगों को। आप समझ सकेंगे तो बात आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और बड़ी ज़बरदस्त बातें जो है ना ये सारी अदालत की तरफ से और बड़ा कमाल तरीके से जो सारी चीज़ें हैं ना वो बताई हैं। एंड अगर हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते तो फिर हम कौन सी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना जी। और आइन में और जो बात है ना जी वो बड़ा अहम मामला वो ये है, फौज ने इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किए थे। ये अटॉर्नी जनरल है कि आर्टिकल 248-45 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए आती है। आर्टिकल 245 में बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है क्या 2018 में इंतखाबात में बुनियादी हकूक मुअत्तल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर, वाकई हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर, क्या आइन बालादस्त नहीं? अफवाज ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दी है। अफवाज पाकिस्तान का तो सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई, 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 3-4 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का बाइकआउट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। बड़े आम सवाल है। मेरी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी। ये अटॉर्नी जनरल का ये अब जो भी अपना तो आप कहना डीजी ISI और सिक्योरिटी दफा भी मौजूद थे। मुलाकात में अफसरों को बताया था दौरान समात ये मामला नहीं उठाया। सबको बताया था कि फैसला हो चुका है कि आप पीछे नहीं हट सकते। चीफ सब के रिमार्क्स है। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की कोशिशें फैसला वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त जो है ना वो नाकाबिले समात है। टीवी पर सुना था वज़रा कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन मुमकिन है। कल बिलावल, आज वज़ीर आज़म से मिला था। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम जमातें जो हैं वो PTI के मुज़ाकरात पर आमादा हैं और जहाँ दोनों फ्री करके मुज़ाकरात की कमेटियाँ तश्कील दे दी हुई हैं। अदालत को शमूलियत दे तो मामला सुलझ सकता है।
अटॉर्नी जनरल के बाद में वज़न है, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, मामला सियासी निज़ाम चलता शुरू होना हो चाहिए। और 14 मई करीब आ चुका है, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं, 5 जो हैं, मेरे साथ जजेस कहते हैं 5 दिन का वक्त बहुत है, अदालती फैसला कभी एक वजह से नाफज नहीं हो सका, कभी दूसरी वजह से। शाह खबर ये एडवोकेट है आगर का, अदालती फैसला मुदामत ज़रूरी है, लोग कन्फ्यूजन और टेंशन में हैं। और यहाँ जो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी कमाल की बात कही है, सुबह में मुंतखब हुकूमत इलेक्शन पर असरअंदाज हो गई, ये वकील यानी ये वो नहीं की ज़बान बोल रहा है। जब बहस हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने ये नुकता क्यों नहीं उठाया? अटॉर्नी जनरल को ना जाने किसने 3-4 कहने का जोर दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछे किसने उनको मौक़िफ़ पर आने से रोका था। सियासी जमातें अभी मुतफ़िक़ हो जाएं तो आइडियल हालात होंगे। ये मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर ज़िद नहीं की जा सकती, एक तरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा, ये चीज़ हो सके। 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है, आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने लाजिम है। आप के मुताबिक ये सियासी इंसाफ का मामला है, इसका फैसला आवाम करेगी। एक तजवीज़ है कि सियासी जमात मुज़ाकरात करें, अदालत ने यकीन दहानी कराने का कहा तो जवाब नहीं दिया, पहली बार मुस्बत बात की चीफ साहब ने कहा। और सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जो है ना अदालत ने जारी कर दी है। और यहाँ फैसला PTI के वकील को भी बुला लिया, उनसे पूछा गया, वज़ारत दाखिला हर घंटे पर अदालत को धमकियाँ देता है, वज़ारत दाखिला कहता है जो मर्ज़ी कर ले, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, सियासी इत्तफ़ाक़ राय हो तो 14 मई का फैसला नफज कराएंगे। ये चीज़ है कि आप सड़कों पर तसादम चाहते हैं, सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। दोनों फ़रीक़न को सियासी दर्जात कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे। सीनियर कायदीन को कल के लिए तलब कर दिया है और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है, सीनियर लीडरशिप पेश हो। और क्या सियासी जमातों के सरबराहान को भी तलब करना दुरुस्त होगा? तमाम सियासी कायदीन इस्लामाबाद में नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स हैं। और ये मज़ीद समाअत जो है ना ये कल के लिए मुलतवी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही आम समाअत थी और वो 25 मई के वाक़या के हवाले से वो अदालत ने मामला निपटा दिया है। और ये पाप के तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, यानी अगर आप एक्सपायर बम इस्तेमाल करेंगे या शेल इस्तेमाल करेंगे। और जो 1 मैन ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट के हवाले से बात की वो भी अदालत ने कहा वो फराहम कर दी जाए। ये मामला अदालत ने निपटा दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।